सिर पर चुनरी डाले पारंपरिक भारतीय परिधान में ये विदेशी महिला कोई और नहीं बल्कि एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल हैं। दुनिया की रईस महिलाओं में से एक लॉरेन इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। आज लॉरेन पॉवेल प्रयागराज में स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के आश्रम में पहुंची। आप जहाँ जाएंगी आपको एक से बढ़ के गेट्स दिखाई देंगे। यहाँ पे जिस तरह से द्वार सजाए गए हैं, ये तो मैं अखाड़ों के द्वार कह रही हूँ। इसके अलावा इस ज्यादातर उसमें कई बड़ी संख्या में फॉरेनर्स थे और अभी एक फ्रेंच जर्नलिस्ट थे, हम लोग साथ ही घूम रहे थे। ही वाज आस्किंग मी क्वेश्चंस। जब सनातन का कोई त्योहार आता है कि लोग रोड्स पे निकलते हैं, सारा दिन सेलिब्रेट करते हैं। इनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि उनको जहन में, अंग्रेजों के जहन में ये चीज फिक्स हो चुकी है कि जो हिंदुइज्म है ना, ये कल्चर का नाम है। और जब जितने भी सनातनी रोड पे देखते हैं, हमारी परंपरा पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया में वो जाकर के स्थापित हो, लेकिन परंपरा मौलिक हो, परंपरा सैद्धांतिक हो, परंपरा वैचारिक हो, परंपरा आध्यात्मिक हो, उसमें किसी भी प्रकार से कोई लोकप्रियता न। के कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधु नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कुंभ का मेला स्टार्ट हो चुका है और कुंभ के मेले में करोड़ों लोग आएंगे और भारत सरकार ने इन करोड़ों लोगों की सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था की है, जब से पाकिस्तानी यूट्यूबर ने लाइव में देखा है, लाइव से, तब से उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और उनका मानना है कि जितने पाकिस्तान में जनता है उससे भी दुगनी इस कुंभ के मेले में उनको देखने को मिल रही है। और दोस्तों, उन्होंने पहली बार इतनी श्रद्धा भाव, लोगों में इतना श्रद्धा देखी है। विदेशों से लोग अपने मोह माया त्याग कर यहाँ 45 दिन के लिए एक साधारण रूप में रहेंगे। तो ये सब देखकर पाकिस्तानियों की नींद उड़ चुकी है और ये बोल रहे हैं कि काश हम हिंदू होते और काश हम हिंदुस्तान में होते तो आज ये दृश्य देखने को मिलता। तो दोस्तों, उनकी राय देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। प्रयागराज जो है, यहाँ पर हलचल जो है वो कितनी ज्यादा है। आई एम श्योर यू कैन सी दीज वेरी कलरफुल गेट्स बिहाइंड मी एंड यू कैन सी पीपल मूविंग। यहाँ पे जो प्रिपरेशंस है वो एकदम फिनिशिंग टच उन्हें दिया जा रहा है। संत जो है, ये देखिए कितना सजा हुआ ये रथ तैयार किया गया है अभी पेशावरी के लिए, जिसमें एंट्री करते हैं जो सेंट्स होते हैं, उनके लिए ये होती है उनके लिए ये कलरफुल तरीके से सजाया गया था। इसके अलावा हर यहाँ पर 13 अखाड़ाज हैं। आपकी ऑडियंस को मैं ये बताना चाहती हूँ, 13 अखाड़ाज हैं और उन्हीं अखाड़ों के ये बहुत ही कलरफुल जो मंडप है, जो द्वार है, वो अभी आपने रेड एंड गोल्डन वाला देखा। ये देखिए, ये एक और मतलब यहाँ पर इतना ज्यादा कलर है कि आपकी आंख एक जगह रुकेगी नहीं। यू विल कीप। महाकुंभ मेला जनवरी से लेकर फरवरी तक चलेगा और इसमें 45 करोड़ लोग हिस्सा लेंगे, जो गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। लेकिन कुंभ मेले का सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ी अट्रैक्शन नागा साधुस को कहा जाता है, क्योंकि कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधुस नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं आते, क्योंकि ये नागा साधुस हिमालय से उतर कर आते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। नागा का मतलब है माउंटेन, पहाड़। नागा साधु कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं? क्योंकि कुंभ मेले में ऐसे भी लाखों लोग होते हैं जो सिर्फ इन नागा साधुस को देखने के लिए जाते हैं। इतने ज्यादा मुल्क है जहाँ पर बहुत ज्यादा भारतीय रहते हैं। जब सनातन का कोई त्योहार आता है कि लोग रोड्स पे निकलते हैं, सारा दिन सेलिब्रेट करते हैं। इनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि उनको जहन में, अंग्रेजों के जहन में ये चीज फिक्स हो चुकी है कि जो हिंदुइज्म है ना, ये कल्चर का नाम है। और जब जितने भी सनातनी रोड पे देखते हैं, वो तो वाकई एक रिलीजियस फेस्टिवल होने के साथ साथ वो एक कल्चरल फेस्टिवल भी लगता है। जिस तरह वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के वो रंग पहनते हैं, जिन फूलों का इस्तेमाल करते हैं, खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, एक खास किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या है? वो एक कल्चर प्रमोटिंग चीज है। ठीक है, अगर हिंदुइज्म तो साथ साथ देख रहे हैं लोग, लेकिन इंडिया का कल्चर भी देख रहे हैं। तो हम इस चीज को बहुत ज्यादा, जो मैं खुद प्रेस करती हूँ कि
सनातनियों ने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में भी ये चीज साबित कर दिया है कि हिंदू कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। यही वजह है कि सऊदी अरब और जो एमिरेट्स हैं, दोनों ही कंट्री जो है इस वक्त एक से बढ़ के एक मंदिर बनाने को क्या है तैयार है कि यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी है, अगर वो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं तो हम भी उनको सर्व करें। तो मानना है कि वो अपना निजी कार्यक्रम से आ रही हैं, अपने गुरु जी के दर्शन करने आ रही हैं। हमारी बेटी जैसी है वो, हमारी बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है तो हमारी पुत्री जैसी है वो। हमने उसका नाम कमला दिया है, वो कमला नाम है उसका, हमने उसको अपना गोत्र दिया है और वो मेरे प्रति बहुत स्नेह रखती हैं। दूसरी बार भारत आ रही है, दूसरी बार आज भारत आ रही है और अपने शिविर में निस्संदेह वो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन प्रवास करेंगी। उसका निजी कार्यक्रम है, वो किसी प्रकार से इस प्रकार कोई कार्यक्रम अपने पूजन, ध्यान, तप, साधना गुरुजी के साथ हो, उसके जो भी कुछ मानसिक सवाल होते हैं उसका उत्तर पाने के लिए वो आ रही है। कह रही थी कि आप जहाँ जाएंगी आपको एक से बढ़ के गेट्स दिखाई देंगे। यहाँ पे जिस तरह से द्वार सजाए गए हैं, ये तो मैं अखाड़ों की बात कर रही हूँ। इसके अलावा ये जो महाकुंभ का जो एरिया बनाया गया है वहाँ पर भी द्वार बनाए गए हैं। तो बहुत सारा कलर यहाँ पर है। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी द धर्म ध्वजा इन दिस। बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ जी। तो बहुत सारी जो सनातन है, जो एक जिसका ना आदि है ना अंत है, जो अनंत है, उसी को इंडिया शोकेस करने जा रहा है। वो हमारा कि कुंभ मेला खुदा से मुताल्लिक नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विद गॉड, लेकिन सनातन धर्म से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। कुंभ मेले को लिबरेशन कहा जाता है। इंसान अपने आप को लिबरेट करने के लिए इसमें हिस्सा लेता है। ये कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक इंसान के कॉन्शियस से है। इसका ताल्लुक किसी धर्म या इबादत या पूजा से नहीं है। यही वजह है कि इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल माना जाता है। भारत का सनातन आदि, जिसका ना आदि ना अंत, अनंत, उसी से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आज मैं यहाँ पर आपके और आपकी ऑडियंस को यहाँ पर दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि जब इतने बड़े लेवल का आप एक आयोजन करते हैं तो चुनौतियाँ बहुत होती हैं, लेकिन जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने सब कुछ हैंडल किया है, हैट्स ऑफ टू देम। क्योंकि यहाँ पर जब आप आएंगी तो आप देखेंगी, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ना। अक्सर ये कहा जाता है कि जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो गंदगी और क्या कहते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसे एक सस्टेनेबल पर्व बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पर, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, बड़ी संख्या में जिस तरह से यहाँ पर जो सफाई करनी है। परंपरा अनादिकाल से है कि हमारी परंपरा पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया में वो जाकर के स्थापित हो। लेकिन परंपरा मौलिक हो, परंपरा सैद्धांतिक हो, परंपरा वैचारिक हो, परंपरा आध्यात्मिक हो। उसमें किसी भी प्रकार से कोई लोकप्रियता न हो, कोई लोक हित न हो, उसमें किसी प्रकार से स्वजन हित न हो, लोक हितकारी हो, लोक कल्याणकारी हो, वो स्वजन हितकारी न हो, वो अपना खुद के कोई किसी प्रकार का कोई स्वार्थ न हो। तो महाराज जी आज वो आ रही हैं, आपकी पेशवाई में भी शामिल होंगी? देखते हैं, मेरा प्रयास है कि वो आए, क्योंकि बहुत दूर से आ रही हैं, थक कर के आ रही हैं। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर आनंद ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुंभ के मेले में बहुत से लोग जा रहे हैं, करोड़ों में लोग जा रहे हैं। दोस्तों, माना जाता है कि कुंभ का मेला बहुत ही अच्छा होता है। वहाँ पे स्नान करके आते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। विदेशों से लोग अपने जो मोह माया है उसको त्याग कर एक साध्वी के रूप में रहेंगे 45 दिन तक। और दोस्तों, उनका ये जो श्रद्धा देखकर आज हिंदुस्तानी गर्व है कि आज कुंभ के मेले में विदेशों से लोग आ रहे हैं। और ये सब देखकर पाकिस्तानियों की काफ़ी जल रही है और पाकिस्तानी चौंक गए हैं इतना बड़ा कुंभ का मेला देखकर। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।